मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत ही बेसिक चैप्टर है। ये आगे आपको कुछ जैसे जो हायर स्टडीज होती हैं, आप किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगा। उसमें स्टेटमेंट को ट्रू चेक करना और ट्रू फॉल्स चेक करना स्टेटमेंट का, और उसके बाद कुछ अलग अलग ऑपरेशंस दिए जाएंगे जिनको हमें चेक करना रहेगा। उसका एक बहुत बेसिक आइडिया है। नेक्स्ट क्लास में भी आपको ये कुछ इसके बारे में ज़्यादा डिटेल मिलेगा नहीं, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग में हमें केवल ये देखना रहेगा मैथमेटिकली कोई स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ साथ साथ, ताकि हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस करने में। आप लोग लिखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऐसा करके लिखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें आप। फर्स्ट पॉइंट लिखें, मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट इज मैथमेटिकली acceptable statement is a statement is a sentence which is either true or false, which is either true or false, ठीक है। तो एक्सेप्ट किसको करेंगे मैथमेटिकली हम लोग, जो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, ठीक है। सेकंड लिखें आप लोग एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म्स। कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हमें एक्सप्लेन कर लेना है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म्स, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे। सेकंड का फर्स्ट पॉइंट है निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, negation of a statement, negation, negation. If p denotes the statement, थोड़ा सा एक लाइन लिख लीजिए इसके अंदर, if small p denotes the statement, then the negation of p is denoted by then the negation of p is denoted by this. ठीक है, ये सिंबल आप लगा लेंगे आगे। जैसे कि कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपके सामने है x ग्रेटर देन 5, ठीक है, या ऐसा लिखते हैं 6 ग्रेटर देन 5। अब ये 6 ग्रेटर देन 5 है, ये एक स्टेटमेंट है, ये सही है, तभी हम इसको मैथमेटिकली एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब कोई स्टेटमेंट था ये, इसको हमने कहा कि 6 ग्रेटर देन 5, तो अब हम इसका निगेशन देखना चाह रहे हैं। तो निगेशन का मतलब क्या होगा, देखिए 5 लेस देन 6, ठीक है, समझ आया। p का निगेशन क्या होगा कि 5 लेस देन 6, उल्टा रिलेशन लिखना पड़ेगा। ये क्या था, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन को हमने कन्वर्ट करके क्या लिखा, लेस देन, ठीक है। ये एग्जांपल के रूप में आप लिख सकते हैं साथ। दूसरा लिखें, सेकंड पॉइंट लिखें इसमें कंपाउंड स्टेटमेंट। तीसरा पॉइंट नहीं, सेकंड का सेकंड, कंपाउंड स्टेटमेंट। A statement is a compound statement if a statement is a compound statement. A statement is a compound statement if it is made up of two or more smaller statements. Smaller statements. Two or more smaller statements. The smaller statements are called
component statements, ठीक है। सेकंड में थर्ड पॉइंट लिखिए, द रोल ऑफ एंड, comma or, and or, the role of and or in compound statement. The compound statement with and is true. The compound statement with and is true if all its component statements are true. If all its component statements are true. If all its component statements are true. आगे लिखेंगे, the compound statement with and is false. आगे लिखेंगे इसी में, the compound statement with and is false if any of its component statements is false. लाइन चेंज करके लिखें, हम और के बारे में लिखते हैं, a compound statement with or, a compound statement with or is true when one or both the component statements are true. One or both the component statements are true. A compound statement with or is false. A compound statement with or is false when both the component statements are false. When both the component statements are false. If one of the statement is true, then or is exclusive. Or is exclusive, and if both the statements are true, then or is inclusive. inclusive, INCLUSIV. ठीक है, नेक्स्ट इसका पॉइंट डालेंगे, 4 लिखेंगे उसमें, a sentence with हाँ, third point, a sentence with
ऐसे लिखेंगे इफ P then Q, if P then Q, a sentence with if P then Q can be written in the following ways. Can be written in the following ways. P implies Q. लिखेंगे कैसे आप इसको? P is a sufficient condition for Q. Q is a necessary condition for P. ऐसे लिखेंगे इसको। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जनरल डिस्कशन में समझ आ जाएंगे। क्या हुआ? लिखा है सर नेसेसरी कंडीशन पर ये वाला इसके पहले की कहानी लिखते लिखते समझ नहीं आया। देखो आसान तो ट्रांसफर समझते चलते। ये तो समझ आ गया फर्स्ट पॉइंट मैथमेटिकल। आप किसी भी स्टेटमेंट को कब एक्सेप्ट करेंगे? ट्रू या फॉल्स होगा, ठीक है। क्लियरिटी होनी चाहिए उसमें स्टेटमेंट, ठीक है, तभी एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा क्या है? नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट। नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट तो बताया था मैंने आपको, है ना? कोई स्टेटमेंट लिखा है उसका नॉट, सिंपल सी बात है। जैसे x ग्रेटर देन 5 तो 5 लेस देन x उल्टा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है? कंपाउंड स्टेटमेंट ना। तो कंपाउंड स्टेटमेंट डेफिनेटली कुछ मिक्स करना पड़ेगा। कंपाउंड स्टेटमेंट को आप ऐसे समझिए यूनियन, यूनियन समझते हैं ना, उसी को आप कह सकते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। लेकिन अब उसमें ये देखना पड़ेगा यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों चीजें मिलती है। यूनियन जब मिलेगा तो हम कहेंगे एंड, और जब मिलता है तो हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्शन। जो स्टेटमेंट जैसे आपके पास लिखे हैं तो एंड अगर यूज हो रहा है वहां पर तो वो यूनियन का केस बनता है, और मतलब इंटरसेक्शन का केस बनेगा स्टेटमेंट में, ठीक है। तो जैसे कोई स्टेटमेंट हम ले लें, जैसे ए कोई स्टेटमेंट है, तो एक सिंगल अगर स्टेटमेंट होता है तो या तो वो ट्रू होगा या वो क्या होगा? फॉल्स होगा, ठीक है। जैसे कि एक सिंगल स्टेटमेंट हम ये ले सकते हैं कि आज बारिश हुई है ना? तब आप क्या कहोगे? या तो हाँ कहोगे या ना कहोगे, है ना? तो एक सिंगल स्टेटमेंट अगर है तो आप हाँ या ना में जवाब देके बात खत्म कर देंगे। लेकिन अब इसके बाद एक और स्टेटमेंट हम जोड़ते हैं। नहीं, शायद वाला वर्ड मैथ्स में नहीं चलेगा, इसमें आपको यस और नो ही देना है जवाब। आज बारिश हुई है एक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। दूसरा कि कोई रोहन नाम का बच्चा है, आप में तो नहीं है ना कोई? हाँ, तो रोहन स्कूल गया है। अच्छा तो रोहन स्कूल गया है। अब देखो आज बारिश हुई है, स्टेटमेंट हो गया एक, सही गलत आप बता सकते हो। अब रोहन स्कूल गया है, आप इसमें क्या करोगे? या तो सही बता सकते हो या गलत बता सकते हो, इसके अलावा कुछ है? सर पता नहीं मुझे, ये तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो जब भी कभी मोर देन वन स्टेटमेंट आ जाते हैं, जैसे आपके पास ए और बी ये दो स्टेटमेंट थे, तो ये ट्रू होगा उस वक्त ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो। जैसे
आज बारिश हुई है, आज रोहन स्कूल गया है, ठीक है। तो ये दोनों को एंड के साथ अगर हम जोड़ते हैं तब क्या होगा, फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा, ठीक है। और लिखने का तरीका क्या रखेंगे हम लोग इसको, ये सब चीजें आपको नेक्स्ट आगे की क्लासेस में पढ़नी है और उन्हीं का बेस है, लेकिन बहुत सारा है नहीं, आपको इसलिए ज्यादा बता नहीं सकते। अब इसमें ये देखिए कि ये हो सकता है कि आज बारिश हुई हो लेकिन रोहन स्कूल नहीं गया होगा, तब क्या होगा, आपको एंड में लिखवाया था मैंने, देखिए जरा एंड जो लिखवाया था ना, उसमें मैंने क्या लिखवाया है कि अगर दोनों सही होंगे तभी हम क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे, बाकी फिर फॉल्स कर देंगे। आप देखिए जरा वहां पढ़ के, उसमें क्या लिखा है, the compound statement with and is true if all the component statement are true, ठीक है। और अगर उनमें से कोई एक भी फॉल्स हो गया तो रिजल्ट क्या लिखना पड़ेगा आपको, फॉल्स, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट को हमने फॉल्स कह दिया, सेकंड को ट्रू भी कह देंगे तब भी क्या होगा, फॉल्स होगा। और दोनों ही स्टेटमेंट अगर फॉल्स होंगे तब भी क्या होगा, इसको हम लोग ट्रुथ टेबल कहते हैं, ट्रुथ टेबल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पूछा जाता है, कुछ स्टेट बोर्ड में 12th क्लास के सिलेबस में दिया है ट्रुथ टेबल। अभी क्या है, कंप्यूटर में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे एक स्विच है ए और दूसरा एक स्विच है बी, अगर इस स्विच को ऑन करेंगे और उसमें क्या ऑन ऑफ नहीं चलता है, उसमें ओपन और क्लोज चलता है। कंप्यूटर पढ़ते कोई बच्चे, आईपी वाले होंगे ना, कुछ ध्यान आ रहा है, 1001 इस तरह से कुछ चलता है ना, वही कुछ। तो 1 अगर है, 1 अगर ये है और ये भी 1 है तो रिजल्ट क्या होगा, 1, और बाकी 100100 पे क्या रहेगा, रिजल्ट 0 रहेगा, ठीक है। तो सर्किट वगैरह बनाने में भी ये काम आता है फिजिक्स में, ठीक है। ये फिजिक्स में आपको मिलेगा 12th क्लास में। अच्छा, और का क्या करोगे, और को देखो एक बार, हमने क्या देखा है वहां पे लिखा हुआ है कि और में क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट विद और इज ट्रू व्हेन वन और बोथ द कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आर ट्रू। मतलब अगर और लिखा है तो हमें क्या करना चाहिए, किससे लिखना चाहिए, देखिएगा और, ठीक है। इंटरसेक्शन को और कहते हैं, पहले ही होता है ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स ट्रू और फॉल्स। अब क्या चाहते हैं हम लोग, और का रिजल्ट लिखना चाहते हैं, ठीक है। बोथ आर ट्रू देन ट्रू, वन ऑफ देम, इन दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तब क्या होता है, देखो उसमें लिखवाया मैंने आपको, ये क्या होगा और ये क्या होगा। मतलब और के केस में केवल एक ही केस होता है जिसमें फॉल्स रहेगा, जब दोनों फॉल्स रहेगा, ठीक है। हाँ, तो ये 14.1 एक्सरसाइज आप देखें, 14.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट। अब सेंटेंस स्टेटमेंट कब कहलाएगा, जबकि वो सही या गलत होगा, है ना। देखो अपने हिसाब से, फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट है, आप यस और नो जवाब दे सकते हैं कि उस क्वेश्चन में देयर आर 35 डेज इन अ मंथ, नो, यस और नो का जवाब मिल जाए इसका मतलब वो स्टेटमेंट है, ठीक है। तो नो अगर आप जवाब दे पाए दैट मींस वो स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट जो है वो स्टेटमेंट है, क्लियर है। अच्छा, दूसरा क्या है उसमें देखो, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, आप ये डिफिकल्ट कर कैसे करोगे, यस और नो का जवाब दे सकते हो इसमें, यस सर, सोच लो अच्छे से। इसमें क्लियरिटी है क्या, क्लियरिटी नहीं है, यस और नो में एक बार में जवाब देना है, तुरंत समझ आ जाना चाहिए कि हाँ ये स्टेटमेंट यस हो रहा है या ये स्टेटमेंट नो हो रहा है, ठीक है।
तो ये तो नहीं दिखता है क्योंकि क्लियरिटी नहीं है, मतलब क्या है, नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, थर्ड में क्या बता रहे हैं आपको, ये स्टेटमेंट है। सम ऑफ 3 and 7 is greater than 10। हाँ होता है, Yes. ट्रू। 10 से ज्यादा ही तो होता है ना 12। तो हाँ कर सकते ना हम लोग, ना भी कर सकते, ना कर सकते, नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट है थर्ड। फिर उसके बाद देखें, Yes sir. True. स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज एन इवन नंबर। Fourth is a statement. तो ये भी क्या है, True. स्टेटमेंट है। अरे ये ट्रू और फॉल्स को आपको डिसाइड नहीं करना है, बस ये देखना है कि अगर हम ऐसा ट्रू या फॉल्स इसमें कह सकते हैं, दैट मींस ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में, सॉरी फोर्थ में क्या होगा, स्टेटमेंट है। यस इट इज अ स्टेटमेंट। फिर क्या होगा इसके बाद, Statement है sir. कैसे, नहीं है। the sides of quadrilateral have equal length। वो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, नहीं स्टेटमेंट नहीं है। ये स्टेटमेंट नहीं है, नहीं है। फोर्थ वाला, स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज एन, Yes sir. तो हो होता ही है sir. हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, तो ये पिछले वाला भी नहीं है, नॉट अ स्टेटमेंट भी है। फोर्थ वाला भी स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी होगा, हमें नहीं पता है कुछ, तो ये जवाब नहीं दे सकते, इस वजह से नॉट अ स्टेटमेंट। फोर्थ, फिफ्थ वाला भी क्या है, स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा, सिक्स्थ वाला क्या है, देखें आंसर दिस क्वेश्चन, ये क्या बात नहीं देना, नॉट अ स्टेटमेंट है ना। फिर उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट है। प्रोडक्ट ऑफ -1 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है। हाँ ये स्टेटमेंट है क्योंकि ये गलत जवाब है ना। फिर उसके बाद क्या है, सही है, ये तो ये स्टेटमेंट है। एट्थ वाला स्टेटमेंट है ना, यस सर। एट्थ वाला तो है स्टेटमेंट, इंग्लिश का समझने के लिए होता है, यस नो कह सकते ना आप। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट कैसे है, हाँ ये जब आ जाता है ना कि इसके हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो फिर हम उसको स्टेटमेंट नहीं लेते। ठीक है, तो 9th स्टेटमेंट नहीं है। 10th में क्या है, Sir, it is a statement. स्टेटमेंट है। भाई ये तो होता ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर होते ही है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर होते हैं। हाँ तो श्योर हो ना, आपकी गलत है वो, तो गलत है, आपने श्योर होके बोल दिया ना, दैट मींस वो स्टेटमेंट है। ठीक है, उसने जो बात बताई है वो गलत है, आपको पक्का पता है, दैट मींस आप बता सकते हो कि स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सेकंड क्वेश्चन आप लोग घर से करके लाएंगे, और करके नहीं लाएंगे मुझे, मैं पूछूंगा भी नहीं कि किया कि नहीं किया। ये होमवर्क है आपका, ये मैथमेटिक्स थोड़ा डिफिकल्ट वाला है। 15 नहीं, छोड़ने का नहीं है, जो बेकार चीजें हैं वो नहीं करेंगे। 14.2 देखिए, अब आप अपने नॉलेज से चेक करिए कि कैसे लिखेंगे आप इसको। आपको ये नहीं पूछा है कि सही जवाब क्या है, क्वेश्चन आप देखिए 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, Chennai is not the capital of फर्स्ट का कैसे करेक्शन कैसे करोगे, इसमें क्या बोला है, राइट द नेगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, नॉट लगा दो बस, और क्या उसमें कहाँ लगाओगे नॉट, नॉट चेन्नई, चेन्नई इज नॉट द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। अच्छा, √2 इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो नॉट हटा दीजिए इसलिए, √2 इज अ, अब देखिए ये सही है कि गलत है, वो तो हो गया ना क्लियर, उसको छोड़ दो, स्टेटमेंट है ना, उसको सही गलत तो आएगा उसके अंदर। ठीक है, तो √2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सेकंड का आंसर बनता है। ठीक है, थर्ड में क्या है,
अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करेंगे। ऑल ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, नॉट बोला है तो नॉट हटा देंगे हम उसमें से, ठीक है। नॉट का नॉट मतलब यस हो जाएगा, ऐसा मतलब हो गया। फिर क्या है, नंबर 2 इज ग्रेटर देन 7, द नंबर 2 इज नॉट ग्रेटर देन 7, है ना, एक ही बात है, लेस देन लगा देंगे। एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। और डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये आपसे बनेंगे नहीं, ठीक है। आप लोग ट्राई कर लीजिए, इसमें से जो अच्छा लगेगा कल करेंगे, फिर आगे का। और कल हम लोग फिर आगे के क्वेश्चन भी करेंगे, जैसे बताया था ना 5 क्वेश्चन कल करेंगे इसको आगे, ना समय समाप्त हो चुका है। लॉग पढ़ना चाह रहे थे आप लोग, लॉग? अच्छा, कल पढ़ा देंगे।